भी क्या करें कि गुरु का दर्जा जो है वो भगवान तो ऊपर दिया गया है। माता पिता का बाद जो है गुरु एक ऐसी शख्सियत हुआ है जो इंसान ने, एक बच्चे ने लिखा के पढ़ा के अच्छे संस्कार दे के उसने ऊपर तक बिठावा है। लेकिन अगर जो वो है गुरु उन्हीं शिक्षा के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके साथ गलत व्यवहार करने लग जाए तो क्या हो। इंसानियत ने जो है शर्मसार कर देने वाला मामला जो है लगातार आप सुनने लग रहे हो, सुर्खियां में आजकल बहुत चलन लग रहा है। फिलहाल लोकेशन की बात करूं, कैमरामैन साथी कहूंगी कि दिखा दो। उप प्रशासनिक परिसर के तहसील है जो की किसान संगठन है, साथ में परिवार भी हैं। भी रोष इतना है, एक मामला जो है लगातार आप देखने लग रहे हो, एक शिक्षक के द्वारा लगभग 50 तो 60 लड़कियों के ऊपर जो है यौन शोषण कराया गया है। वो मामला आज किस तरह तो उजागर होया। उन लड़कियां की हिम्मत ने पहले तो सलाम करा, हाँ भी उन लड़कियां ने इतनी हिम्मत करी कि वो जो खत जो है वो लिख पाई, ऊपर तक प्रशासन तक पहुंचाया। चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें या महिला आयोग की बात करें, जहाँ जाके उनकी आवाज़ सुनी, क्योंकि नीचे लेवल पर तो उनकी आवाज़ हमेशा दबदी रही थी। बहुत सारे मामले हुए लेकिन दबा दिया गया। फिलहाल जो है प्रधान जी हमारे साथ हैं, बातचीत कराएंगे। आज जो है ये इकट्ठे हुए हैं इस तहसील के ऊपर, किस वजह तो हुए हैं, वो मामला जो है कहाँ तक पहुंचे है, रीब लग के कार्रवाई हुई है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। प्रधान जी, पहले तो मैं इसी बात पर चर्चा करना चाहूंगी भी नु कहें भी गुरु एक भगवान का दर्जा दिया करा, हाँ गुरु में भी, गुरु तो ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम इस शिक्षक की, करतार सिंह जिसका नाम है, मास्टर है, प्रिंसिपल है, उसने ऐसा काम कर दिया कि गुरु पे जो है ये भी यकीन कर पाओगा कोई बच्चा है। देखो, गुरु की गरिमा को करतार सिंह ने बिल्कुल धूमिल किया है। नहीं तो गुरु का पद तो परमात्मा से भी ऊंचा माना गया था। और सारे गुरु एक सार नहीं होते। इस प्रकार के कुछ भेड़िए हैं, अवश्य के भेड़िए हैं, जो इस प्रकार की ओछी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सबसे पहले तो हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और फिर कहना चाहते कि भाई इस प्रकार के आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार ने देनी चाहिए। लेकिन सरकार लिपा पोती करके सरकार आवाज़ दबा देती है, क्योंकि पीछे भी चाहे वो खेल मंत्री का मामला हो, चाहे कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण का मामला हो, हमारी बेटियों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, उन्हीं को बालों से घसीटा गया, उन्हीं पर ओछे ब्लेम लगाए गए। और सरकार ने ब्रजभूषण शरण की मदद करी। और खेल मंत्री के बारे में तो जब विपक्ष ने इस्तीफे की मांग करी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा इस्तीफा नहीं लूंगा, जबकि उसके खिलाफ चार्जशीट हो रही है, उसको कमजोर नहीं किया गया। राजनेताओं की तो बात मान ली प्रधान जी भी, ठीक है राजनीति में है, लेकिन ऐसे प्रिंसिपल का क्या कहोगे जो मतलब शिक्षा के मंदिर में बैठा है, काले शीशे ला रहा है, लड़कियों के ऊपर गलत हरकतें करे है, लड़कियां थी टॉर्चर करे है, हर तरह से हरासमेंट करे है उसकी। ये उसी प्रकार का मामला है। इसको भी एक बहुत बड़े आदमी का संरक्षण प्राप्त है। इसके पीछे भी वही कहानी है जो खेल मंत्री की थी और ब्रजभूषण के शरण की थी। यही तो जांच का विषय है। जब लग इन बड़े आदमियों को दबा के भय से पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार की घटना घटती रहेगी। इसलिए यही तो विषय है कि भाई जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े मगरमच्छ है, उन पर हाथ घालना चाहिए पुलिस प्रशासन ने। लेकिन यही कारण रहा है कि इस पर ये आज से थोड़ा कर रहा था, ये कम से कम 6 महीने से लगातार लड़कियों का शोषण कर रहा था। पूरे स्टाफ को पता था, पूरे उसको जो स्कूल की लड़कियां सबकी को पता था, लेकिन उन लड़कियों के आवाज को दबा दिया जाता है, उनको डरा कहने कि आप स्कूल के अगर मैं और टीचर की बात करूं तो कई तरह के बयान उनके भी सामने आए हैं कि प्रिंसिपल थी जो है बदनाम करने की कोशिश करी जाने लग रही है। हमारे साथ थे प्रिंसिपल, अभी हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा। वो सबकी मिली भगत है। नहीं तो काले शीशे लगाए क्यों बैठा था? जब लड़कियों के बयानों से तो खुलासा हुआ इन बातों का, किसी ने वैसे थोड़ा पता चला। और इसकी बैकग्राउंड देख लो, कितनी घटिया बैकग्राउंड रही है। चाहे वो गोगड़िया की बात हो, गीता स्कूल की बात हो, या मखंड की बात हो, या डुमरखा की बात हो। फिर इसको यहाँ पर जहाँ लड़कियाँ पढ़ती है उस स्कूल में लगाया गया, जबकि यहाँ तो उसको लगाया जाता है जो बुजुर्ग हो या जिसका रिकॉर्ड साफ सुथरा हो। लेकिन इस प्रकार के गंदे आदमी को लगाना, ये कौन, किसने लगाया, कौन इसके पीछे है, आज किसका संरक्षण प्राप्त है, किसके घर बैठा, सब पता है पुलिस को। लेकिन गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? जबकि महिला आयोग ने कह दिया कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। पास्को एक्ट इस पर लगे हुआ। पास्को एक्ट में प्रावधान है कि जैसे ही लड़की के बयान हो जाते हैं अपराधी की तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? यही तो एक्सपर्शन है। अगर हम कहना चाहते हैं अगर सोमवार तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो यहाँ पर हमारे इलाके के लोगों की पंचायत बुला के ना, लोगों को बुला के इसके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने का काम करेंगे और बड़ा फैसला लेने के बाद। वे माँ बाप जो अपने बच्चा ने, लड़कियाँ, क्योंकि देखो आज का समाज जो है, पीछे की हम बात करें तो
उस टाइम थोड़ा सा शायद बच्चे ने लड़कियां ने स्कूल भेज दो, थोड़ा सा वो होया करता, लेकिन अब जो है खुल के लड़कियां स्कूल जाने लग रही हैं। लेकिन जब ऐसे शिक्षक जो है सामने आ जाए, जो भक्षक बन जाए, तो ऐसे उनके माँ बाप जो है हिम्मत कर पाओगे कि वे अपने बच्चे नहीं स्कूल में भेज पावे? बिल्कुल नहीं हिम्मत कर पाओगा, सबका हौसला डाउन है। सभी पहले जो खिलाड़ियों के साथ होया उससे हमारी बेटियों के खेल से पीछे हटाया गया। अब ये स्कूलों के शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना घट रही है, तो शिक्षा से भी बेटियों को वंचित रखा जाएगा। ये तो आधी आबादी के साथ बिल्कुल अन्याय है और ये सरकार की सह पर है। अगर सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए तो हमारी बेटियों का जीना इस देश में दुर्भर हो जाएगा। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये देश बेटियों के रहने लायक भी नहीं बचेगा। इसलिए सरकार की बजाय समाज ने खड़ा हो जाना चाहिए। समाज के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वे जैसे हमारे बुजुर्ग पीछे फैसला लेते थे, इस प्रकार की अगर कोई घटना घट जाती थी उसका गधा पे बिठा कर काला मुंह कर चार खोसड़े मारे कर समाज से बाहर निकाले कर, वही कदम आज उठाने की जरूरत है। और अभिभावकों को और उन बेटियों को हम कहना चाहते हैं कि आप हिम्मत रखिए, आप निष्पक्षता से अपने बयान दीजिए, घबराने के और डरने की जरूरत नहीं। अगर किसी बहन बेटी के साथ कहीं भी कोई इस प्रकार का अत्याचार होता तो उसने खुल कर आ जाना चाहिए और खुल कर इस प्रकार की शिकायतें करनी चाहिए। लेकिन बदनामी के डर से शिकायत नहीं कर पाती, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा ये। तो सोमवार नहीं यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल बड़ा होने वाला सोमवार को इसी तहसील के अंदर? हाँ, ये इसी तहसील के अंदर लोगों को बुलाएंगे और कौन को बड़ा फैसला लेंगे। बेस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं, क्यों सरकार तो अपन बेरा है, बेटियां का लौड़ा भी है दिल्ली में, और उरा संदीप मंत्री है। सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। यू समाज लिया करदा, वो का पानी भी बंद कर दिंदा, समाज आउट भी कर दिंदा। तो अब समाज का भी बैन लगा दिया इस सरकार ने, वह किसी का उक्का पानी बंद नहीं कर सकता, समाज बिड़ रहा है। फिर मैं आपके माध्यम से यानी जो हमारी खाब चौधरी है नी, उनको मैं कहना चाहूँ खास तौर पर, वह उनको आगाना चाहिए। खाब चौधरी किस बात के हैं? अगर ये निर्णय तो खापा का ही तो निर्णय, खाप इकट्ठी हो सारी, चहल खाप है, जुगर खेड़ा खाप है, डैरन खाप है, कई खाप है, सारी खाप इकट्ठी हो, अरीब इकट्ठी होंगी नहीं, जो काम चल लगा, और इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। सरकार का भी साथ में बहिष्कार करना पड़ेगा। ठीक है, आज़ाद ने वह सरकार की सह है, पर सरकार से कोई म्याद को नहीं। अगर प्रशासन कुछ करे है अपने दम पे तो ठीक है, नहीं सरकार का इसमें कोई हमने न्यू को नहीं, भाई सरकार कर देगी ना, कोई आस नहीं। सरकार तो करे जो दिल्ली में कर देंदी, या थोड़ी उड़े पहलवान थी, कोच थी, उसका कर देंदी, नहीं कर दी सरकार। हम तो भाई खाप पंचायत से आस करा, हाँ वहाँ आओ और इस पर स्टैंड लो अपना, जो सामाजिक काम पहला कर दे नहीं, उस आधार पर पंचायत आओ बैठो, उसका खानदान का उका पानी बंद करो, उसका बहिष्कार करो। या सरकार तो बहिष्कार भी नहीं करने देंदी, अगर एक आदमी का बहिष्कार क्यों करया? इतना दबाव है सरकार का। सरकार नाम की चीज़ कहते शर्मावे वे, कोई सरकार नहीं। अगर बात करूं मैं उस प्रिंसिपल की, जैसे पिछले भी कई बार मामले आए हैं, चाहे लड़कियां ने टूर पे ले जाने का मामला हो या और भी कई मामले, एक महिला टीचर से छेड़छाड़ का भी मामला सामने आया था, लेकिन हर बार वे मामले दबा दिए गए, कहीं ना कहीं डर दिखा के कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया उन परिवारों के ऊपर, उन लड़कियां के ऊपर, और मामले जो है दब गए। लेकिन अब की बार कुछ बेटियां की हिम्मत जो है काम कर गई और उनने पत्र जो लिखे थे, लगभग 8 पेज का वो पत्र था, जो राष्ट्रपति का नाम और इसके अलावा महिला आयोग का नाम लिखा गया था, 1-2 जगह और था। मतलब छोटा जो हमारा प्रशासन था, जिनने उसके ऊपर किसी तरह की कोई एक्शन नहीं लिया, वो एक्शन जो है ये बड़े स्तर पर होया है, बड़े स्तर पर होया है। आज इनको हम भी प्रिंसिपल लुकदा फिरन लग रहा है। एक बड़ी चीज और आई है कि भी किसी न किसी राजनीतिक बड़े किसी राजनेता का हाथ जो है उसका सिर का ऊपर है, क्योंकि हर बार बचता रहा। उसका बाद आज भी इतनी बड़ी चीजें होने के बाद भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल किसान संगठन की बात करा या उन पेरेंट्स की बात करा, उन माता पिता की बात करा, भी गुस्सा बिल्कुल सब में है, क्योंकि इतनी बड़ी बात। अगर बेटियां की बात करा, एक तरफ सरकार जो है नारे लगाने लग रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ऐसे जो काम करने वाले हैं, ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले प्रिंसिपल है जो हमारे स्कूल में बैठे हैं, 29 भी ऐसे ही राजनेता देने लग रहे हैं, सरकार देने लग रही है। तो फिलहाल सोमवार के दिन के बड़ा होने वाला है। अगर सोमवार तक गिरफ्तारी उस प्रिंसिपल करतार सिंह की नहीं होती, वह भी अपडेट आप तक ही पहुंचावांगे। फिलहाल वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।